प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं तरुण फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आज मैं कुछ नया आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप समझ सकें कुछ बातों को और शैतान की युक्तियों को, शैतान किस तरह से काम करता है, शैतान किस तरह से टारगेट करने की कोशिश करता है और किसको टारगेट करने की कोशिश करता है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, हम बुलाए हुए नहीं, हम चुने हुए हैं। और वो बड़ा गर्व करते हैं अपने आप पे, और वो होना भी चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। इस बात का गर्व, इस बात का घमंड हमको होना चाहिए कि सच में हम शैतान के लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह नासरी के लोग हैं। हालेलुया। इस बात का गर्व होना चाहिए, लेकिन सिर्फ गर्व नहीं होना चाहिए। सिर्फ घर में बैठकर इस बात के दावे करते रहना यही काफी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम चुने हुए हैं, हमें किस प्रकार से अपने मसीह जीवन को जीना है, हमारा चाल चलन, हमारी जीवन शैली, हम किस प्रकार से अपने जीवन में कामों को करते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं, इन चीजों को समझना, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। शैतान किसी का सगा नहीं है, चाहे वो बुलाया हुआ हो, चुना हुआ हो, विश्वासी हो, चर्च जाने वाला हो, अविश्वासी हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, कहीं का भी कोई भी क्यों ना हो, शैतान किसी का सगा नहीं है। वो किसी का सगा नहीं है। उसका अल्टीमेट गोल, उसका अल्टीमेट प्लान है कि सबके सब नरक में जाएं उसके साथ। लेकिन परमेश्वर का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, विशाल है, कि वो सबके सबको इकट्ठा करके अपने राज्य में, स्वर्ग में ले जाना चाहता है। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन को देखेंगे फटाफट, जो कि पाया जाता है लूका उसके 22वें अध्याय के 31 और 32 वचन में। लूका उसका 22वां अध्याय, उसका 31 और 32 वचन। पिछले दिनों मैं इसको पढ़ रहा था और परमेश्वर ने इस बात को मुझ पर प्रकट किया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, शमैन, हे शमैन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। कहता है, शमैन, शैतान ने तुम सबको मांग लिया है, लेकिन मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अगर मैं आपको एक बात कहूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग समझें इसको या ना समझें, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ज्यादा बातों को बोलता हूं, या उसके लिए ज्यादा मैं एक ज़ील रखता हूं लोगों को समझाने के लिए, और उसको समझ पाना और समझना कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी इजी होता है समझने के लिए। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को समझ पाए। आप जानते हैं, आप जो विश्वासी हैं, इसके लिए डरिएगा मत, आप जो विश्वासी हैं, आपके परिवार में, आपके ग्रुप में, आपकी चर्च में शैतान किसको टारगेट करेगा आप जानते हैं? अगर मान लीजिए एक परिवार में आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप विश्वासी हैं, सबसे पहले विश्वासी अगर आप हैं, और आपके बाद सब लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, तो आपको पता है कि शैतान किसको टारगेट करेगा, किसको अटैक करेगा सबसे ज्यादा? आपको। द फर्स्ट वन, जो सबसे पहला प्रभु में आता है, जो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जान पाता है, हमारे परिवार में, हमारे ग्रुप में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे समुदाय में, जो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जान पाता है, शैतान उस पर अटैक करेगा। मुर्दों में से जी उठने वालों में से यीशु मसीह सबसे पहला पहिलौठा कहा जाता है, और शैतान का अटैक उस पर था। मैंने मेरे मसीह जीवन में देखा इन 8.5 सालों में, जब से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि मैं अपने परिवार का सबसे पहला विश्वासी बना, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और उसके बाद परिवार के बाकी लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, इन दीज 8.5 years,
इन 8.5 सालों में शैतान ने कितनी बार और कितनी तरह से मेरे विश्वास को चैलेंज किया, तोड़ने की, हिलाने की, कमजोर करने की कोशिश की। बहुत सी दफा जब मेरी माँ बीमार हुई, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, बहुत ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों में, इन सब चीजों में जो अटैक था, अल्टीमेटली मैंने देखा कि वो मेरे जीवन पे टारगेट किया जा रहा है। डेविल हैज पर्पसली फोकस्ड कि इस व्यक्ति का विश्वास टूटना है। जानते क्यों? क्योंकि आप वो पहले व्यक्ति हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जिसके द्वारा बाकी लोग विश्वास में आए। तो अगर वो आपको हिट करेगा, आपको अटैक करेगा, आपको कंट्रोल करने, आपको गिराने की कोशिश करेगा, तो आपका विश्वास खराब होने से, आपका विश्वास टूटने से बाकी सबका विश्वास टूटेगा। आप कहेंगे तो भैया पतरस की क्या बात है? क्योंकि पतरस पहला चेला था। He was the first disciple of Jesus Christ. वो यीशु का पहला चेला माना गया। अगर हम लूका उसके 6वें अध्याय में देखते हैं 12 वचन से, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए और नीचे आए अगले दिन सुबह में, और उसने भीड़ में से जब लोगों को, चेलों को बुलाना शुरू किया, तो पतरस पहला व्यक्ति था। आप कहेंगे नहीं भैया, हमने सुना है कि अंद्रियास था पहला व्यक्ति। अंद्रियास पहला चेला था। मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना पहले अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 40, 41, 42 वचनों में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अंद्रियास ने पतरस को जाकर कहा कि हमें वो ख्रिस्त, वो यीशु मिल गया है जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने कहा था। और अंद्रियास जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था, और वो उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है। अगर आप देखेंगे यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 35 वचन से आप देखेंगे, और 40वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है कि उन दोनों में से जो यूहन्ना के 2 चेले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो 2 चेले थे, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। तो अंद्रियास पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था, और वो जब यीशु के पीछे चलना शुरू करता है, वो देखता है कि अरे ये तो वही यीशु मसीह है जिसके बारे में प्रॉफिट्स ने और मूसा ने कहा है, ये हमको मिल गया। तो वो चाहता था कि उसका भाई यीशु को जाने, और वो पतरस को यीशु के पास लेकर आता है, और उसके बाद सब मिल जाते हैं और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, इस समय तक कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है कि कौन चेला होगा, कौन पहला होगा, कौन दूसरा होगा, कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट अ भीड़, एक पूरी भीड़ थी, एक पूरी भीड़ थी जो यीशु के पीछे चल रही थी उस समय। लेकिन अगर आप मत्ती 10 में पढ़ेंगे, मरकुस 3 अध्याय के 13-14 वचन से पढ़ेंगे, और लूका उसके 6वें अध्याय के 12 वचन से पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गया, उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, और उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसने बोला पतरस आ जा, और उसने पहला चेला जो बुलाया वो था पतरस। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे लिए, स्पेसिफिकली तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास न जाता रहे, और कहता है जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इस पर अटैक होगा। आप कहेंगे भैया कैसे? आप देखिए मेरे साथ यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, तो यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, तो वहां पे देखिए 3 वचन में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछलियां पकड़ने को जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो कहां जा रहा है? अपनी पुरानी लाइफ में, अपनी पुराने जीवन में वो जा रहा है मछलियां पकड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब लूका उसके 5वें अध्याय में पतरस को चुना, तो उसके बाद जितने भी लोग थे उसके साथ, वो भी यीशु के पीछे चल पड़े। लेकिन अब पतरस पर अटैक हुआ है, तो अब पतरस यीशु मसीह का इनकार करके, अपने आप में गिल्ट को लेके, सारी सेवकाई को छोड़ के अब वापस मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा है। और बाकी चेले क्या कहते हैं? हम भी तेरे साथ चलेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे। यस, अगर आप वो पहले व्यक्ति हैं
जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके पुकारा, चुना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि अटैक जो शैतान करेगा उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आप पर अटैक करे, वो आप पर अटैक करे। अगर आप देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो था लाजर, लाजर वो व्यक्ति था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिला उठाया। लाजर वो व्यक्ति था जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था और जो मुर्दों में से जी उठा। जब आप देखेंगे यूहन्ना उसके 12 अध्याय में, तो देखेंगे कि वहां पर एक भोज रखा है, वहां पे एक भोजन का इंतजाम है और यीशु मसीह को बुलाया गया उस खाने पे, और लाजर उनमें से एक है। दूसरे वचन में अगर आप देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। अगर आप पहले वचन में पढ़ेंगे, लिखा है यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वो यीशु के साथ भोजन करने बैठा था। एक प्रकाशन में आपको बांटता हूं, अगर आप मुर्दों में से जी उठे हैं तभी आप यीशु के साथ उसकी मेज पर, उसकी टेबल पर बैठने पाएंगे। अगर आज भी आप मुर्दा परिस्थिति में हैं तो यीशु से कहिए, प्रभु मुझे मुर्दा परिस्थिति में से जिला उठा। अगर आप मुर्दों में ही अभी तक जी रहे हैं तो आप यीशु के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर आप मुर्दों में से जी उठे हैं तो आप यीशु के साथ बैठेंगे। उसके बाद देखेंगे 9वें और 10वें वचन में लिखा है, तब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। जो लाजर मुर्दों में से जी उठा था, ना केवल अब यीशु मसीह के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन उस लाजर के लिए भी षड्यंत्र रचा जा रहा है जो मुर्दों में से जी उठा था। क्यों? क्योंकि उसके जी उठने के द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगे, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के उन चिन्ह चमत्कारों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया। और आज आपकी गवाही के द्वारा, आज तक आप यीशु मसीह को नहीं मानते थे, आज आपने यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया, परमेश्वर ने आपके परिवार को बदल दिया, परमेश्वर ने आपके दोस्तों को, आपके सर्कल को बदल दिया, परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ये सब बातें अच्छी लग सकती हैं आपको, मसीह लोगों को, लेकिन शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मैं एक बार पूना शहर में प्रचार करने के लिए गया और मेरे एक भाई हैं, वो प्रचारक हैं वहाँ पर, और उन्होंने मुझे कहा कि पाजी, पंजाबी हैं वो, मैं भी पंजाबी हूँ, उन्होंने कहा पाजी आपने शैतान के बहुत से गढ़ों को यहाँ पर ढा दिया है, वो आपसे खुश नहीं है। और मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा पाजी मैं यहाँ पर खुश करने भी नहीं आया उसको, मैं शैतान को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं चुना है कि मैं शैतान को खुश करूं, परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है प्रियो कि आप शैतान को खुश करें। तो जब वो आपसे खुश नहीं है तो वो आपके पीछे पड़ने की कोशिश करेगा, वो आपके विरोध में आने की कोशिश करेगा, वो आपको किसी ना किसी तरह से कंफ्यूज करने की, परेशान करने की कोशिश करेगा। अगर आप मार्केट में देखेंगे, अगर आप सेल्समैन की लैंग्वेज में देखेंगे, जो सेल्समैन होते हैं, क्योंकि मैंने एक एज ए सेल्समैन बहुत जगहों पर जॉब किया है, और सेल्समैन की जो लैंग्वेज होती है वहां पर बताया जाता है कि अगर आप ग्राहक को चीज, अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते तो उसे कंफ्यूज कर दीजिए। एक सिस्टम होता है, अगर आप ग्राहक को कन्विंस नहीं कर सकते
तो उसे कंफ्यूज कर दीजिए। आप कभी भी सामान लेने जाएं, देखेंगे आप वो कई चीजें आपके सामने रख देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी लें, और फाइनली थक हार के आपको एक तो चूज करनी पड़ जाती है और आप जबरदस्ती ना चाहते हुए भी वो चीज ले लेते हैं। और शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है, वो अगर आपको कन्विंस नहीं कर पाया तो आपको कंफ्यूज करेगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपके जीवन में रुकावटें लाने की कोशिश करेगा, वो आपको दूसरों से, हो सकता है बहुत बार आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े, हो सकता है बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज कर दें, आपको नीचा दिखाएं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोल दें, और हो सकता है कि बहुत से एरियाज में आपकी लाइफ की स्ट्रगल आपको फेस करना पड़े, हो सकता है आपके परिवार से ही आपको बहुत सताव सहना पड़े। ये सारी बातें मैंने मेरे व्यक्तिगत मसीह जीवन में जी हैं, देखी हैं। जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मेरे परिवार के लोग मेरे विरोध में हुए, बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, लेकिन उससे पहले वो मेरे विरोध में ही थे। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे अलग हो गए। मेरे रिश्तेदार, मेरा फ्रेंड सर्कल, जितने लोग मुझे जानते थे, जब वो ये बात को जान पाए कि मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूं, सब एक एक करके पीछे हटते चले गए। और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 13 अध्याय में, स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे एक व्यक्ति को खजाना दबा हुआ मिल गया, और उसने क्या करा, उसने अपना सब कुछ बेच के उस जमीन को, उस खेत को खरीद लिया जहां पे वो खजाना दबा हुआ था। तो मुझे चाहे किसी को भी छोड़ना पड़े या किसी को भी देना पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है आपके साथ भी, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को आपने मानना शुरू किया है और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप वो टारगेट होंगे जो शैतान की नजर के सामने रहेंगे। अगर आप एक ऐसे हल्के मसीह हैं, हल्के मसीह मतलब मसीह हल्का नहीं है, लेकिन हमारा जो चरित्र है कभी कभार वो हल्का रहता है। हमें परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना है, हमें प्रार्थना नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के साथ कोई फेलोशिप नहीं हमारी, लेकिन जस्ट प्रभु के पास आए, प्रभु को जाना और ठीक है जी मसीह कहलाते हैं। नहीं, ऐसा अगर जीवन है, नामधारी मसीह हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन ठंडे और नम पड़े हुए मसीह हैं, तो शैतान को कोई टेंशन नहीं, वो भी आराम से सो रहा है आपको देखकर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसे मसीह हैं जिसके अंदर एक आग है, एक ज़ील है, एक परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने की एक जोश है, एक जज्बा है कि नहीं, मेरे को प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु के साथ खड़े रहना है, कुछ भी होगा, कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा रहूंगा, यीशु को नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी क्यों ना होता रहे। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी मंत्री आए, कोई नौकरी जाती है, कोई किराया, कोई घर से निकाल दे, कोई गाली दे दे, कोई दोस्त छोड़ दे, कोई लपड़ मार दे, कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब आप एक ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, फिर शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, वो कितना भी अटैक करे तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आपका हर एटीट्यूड, आपका जो जीवन है परमेश्वर के साथ उतना मजबूत नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हम चर्च जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर के साथ वो संगति नहीं है, वचन पढ़ना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, वो फेलोशिप नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर शैतान आपके जीवन को खराब कर देगा। अगर आप देखेंगे मत्ती 13 अध्याय में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने पहला दृष्टांत जो कहा, आप जानते हैं पहला दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो था बीज बोने के बारे में। बीज बोना, बीज वो किसको दर्शाया गया? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को। और वहां पर आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे उसके ऊपर दिखाया कि क्या डेविल की, क्या शैतान की स्ट्रेटेजीज रहती हैं। पहला जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोता है, लेकिन पक्षी आके चुग के ले जाता है। और वो पक्षी को जो प्रभु यीशु मसीह ने आगे एक्सप्लेन किया उसी चैप्टर में 18 वचन से, तो बताया कि वो शैतान है, वो कोई और नहीं, वो शैतान है। वो उस बीज को, वचन को ले जाता है। इसलिए बहुत से मसीहों को पूछिए कि आज चर्च गए थे? हाँ गए थे। कौन सा वचन, क्या शेयर किया था पास्टर ने?
यार बताया तो था, बहुत 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 अच्छा बताया था, लेकिन याद नहीं है कौन क्या बताया था। बताया बहुत अच्छा था, लेकिन क्या बताया था ये याद नहीं है। जानते क्यों? शैतान ले गया। पहली चीज, वो आपके अंदर बीज पड़ने नहीं देगा। दूसरी बात, अगर वो पड़ भी गया, लिखा है गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण। आप जानते हैं आजकल लोगों के जीवन में गहरी मिट्टी नहीं है। गहरी मिट्टी क्या है? संगति, फेलोशिप, वो जेलिंग। आजकल मसीहियों की आपस में कोई संगति नहीं है, चर्च में कोई संगति नहीं है। कम से कम परमेश्वर के साथ वो संगति जरूर रखिए। वो गहरी मिट्टी में बने रहिए। गहरी मिट्टी में ही आपकी जड़ें बनेंगी आपकी। आमीन। गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण कहते हैं जब धूप पड़ी वो जल गया, वो खराब हो गया, वेस्ट हो गया बीज। और तीसरी चीज, वो बीज गया और थोड़ा सा उगा, लेकिन झाड़ियों ने आके उसको रोक लिया और वो रुक गया। आप मसीह हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं एक बात। आपके जीवन में ये तीनों परिस्थितियां आएंगी और आनी चाहिए। ये तीनों परिस्थितियां आएंगी और आनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों परिस्थितियों को क्रॉस करने के बाद वो कहता है कि जो अच्छी भूमि पर गिरा वो 100 गुना फल लाया। आप फल लाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, इन 3 परिस्थितियों में खड़े रह जाइए। बस इन शैतान की इन 3 स्ट्रेटेजीज में खड़े रह जाइए मजबूती से। वो आपके अंदर से वचन चुराने की कोशिश करेगा। जितनी स्पीड से वो चुराने की कोशिश करेगा, उतनी स्पीड से आप भरते जाइए, अपने आप को भरते जाइए। कितना चुराएगा? सॉरी, कितना चुराएगा? भर लीजिए अपने आप को। फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। नहीं चुरा पाएगा। दूसरी चीज, बीज रहेगा, थोड़ा सा जड़ निकलने लगेगी, बनने लगेगा, और तीसरी चीज, उसमें से थोड़ा सा पौधा निकलेगा। ये तीनों स्टेज हमारी लाइफ में रहती हैं और वो रहेंगी। लेकिन जब आप इन 3 स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे कि वचन बना रहे, मेरी जड़ें मसीह में बनी रहे, मैं कमजोर ना पड़ूं, कितनी भी धूप पड़ती रहे मैं कमजोर ना पड़ूं। और तीसरी चीज, कितनी भी झाड़ियां मेरे जीवन में आए, गरीबी आ सकती है, रिश्ते छूट सकते हैं, टूट सकते हैं, दोस्तियां खत्म हो सकती हैं, नौकरियां छूट सकती हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, कोई आपसे बात, ये सब चीजें मिलकर, दुनियावी चीजें मिलकर आपको उन झाड़ियों का काम करेंगी, आपको रोक लेंगी। लेकिन अगर आपने इन 3 स्टेज को पार कर लिया तो आप में फ्रूट निकलेगा। हालेलुया। एंड दैट फ्रूट विल ग्लोरीफाई गॉड। दैट फ्रूट विल ग्लोरीफाई गॉड। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं प्रियो। मैं आप सबको, हर एक जन जो परमेश्वर का चुना हुआ है और प्रभु मसीह पे विश्वास करते हैं आप, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, प्रेरित काम उसके 16:31 में, तू यीशु मसीह पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपकी जो गवाही है ना, जिस घड़ी आप प्रभु के पास आए, आपने जो गवाहियां दी कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में वो हुआ, उन सब गवाहियों के द्वारा बहुत काम हो रहा है प्रियो। परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। और शैतान की जो पूरी टारगेट है, पूरी कोशिश है, वो आपकी गवाही को खराब करना है। वो आपकी गवाही को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि लोग कहें, अरे ये देखो, अपने आप को बड़ा मसीह कहता था, आज देखो इसका क्या हाल हुआ है, आज देखो इसकी क्या परिस्थिति, बड़ा बोलता था यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने, नहीं। पौलुस प्रेरितों के काम में पढ़िए जरा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वचनों चैप्टर्स में, कैसे किस सफरिंग से होकर गुजरा वो।
लेकिन हर बार वो खड़ा होकर अपनी गवाही देता रहा। और लिखा है कि बहुत से लोगों ने विश्वास किया। लाजर की गवाही पर लोगों ने विश्वास किया कि यीशु ने उसको मुर्दों में से जिला उठाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपकी गवाही को खराब मत होने दीजिए। जो गवाही आप बांटते हैं, जो आप कहते हैं कि मैं ऐसे जीवन को जीता था, लेकिन एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मेरा जीवन बदल दिया, आज मैं यीशु की सेवा करता हूं। ये सब परमेश्वर की बड़ी महिमा को लेकर आएगी। लेकिन दूसरी ओर शैतान भी आपके खिलाफ काम करता रहेगा। आपके जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां, तरह तरह की कंफ्यूजन, परेशानियां, प्रॉब्लम्स लाने की वो कोशिश करता रहेगा। और कितना भी वो लाएगा, अगर आप उस चट्टान पर खड़े हैं, आप हिल नहीं सकते, आप गिर नहीं सकते प्रियो। आप बने रहेंगे, उस अनंत काल तक आप बने रहेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो आपकी गवाही सुनेंगे उनके जीवन में वैसा ही काम होगा। एक बात याद रखिए, जो आपकी गवाही सुनता है उसके जीवन में वैसा ही काम होता है जैसा आपके जीवन में हुआ है। हालेलुया। आपके जीवन में, क्योंकि वही आत्मा जो काम कर रहा है परमेश्वर का, वही आत्मा मैनिफेस्ट होता है और उसका जो प्रगटीकरण होता है वो दूसरों के जीवन में दिखता है, इंपार्टेशन होता है और लोगों के जीवन कहीं ना कहीं बदलते हैं। लोगों के जीवनों में कहीं ना कहीं एक अद्भुत काम होता है प्रियो। मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप जो पहला फल है मसीह जीवन का आपके परिवार में, आप जो पहले चुने गए हैं, आप तैयार रहिए। शैतान कितने भी अटैक करे, कितने भी उसके हथियार, कितने भी जलते हुए तीर चलाए, आपको परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है, उसको पकड़े रखना है। कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपको नहीं हिलना है। आमीन। अगर आप हिल गए पतरस की तरह, आपने यीशु से इनकार कर दिया, आप यीशु को छोड़कर अलग चले गए, तो फिर बाकी लोग भी हिल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अरे यार इसी का लाइफ ऐसी होगी, अब क्या करें। यही तो हमको बताता था यीशु मसीह के बारे में। लेकिन अगर आप मजबूती से खड़े रहे तो आपका परिवार, आपके जो भी आपके द्वारा उद्धार पाए हैं वो लोग परमेश्वर में मजबूती से बने रहेंगे। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप वो पहले व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जान सके हैं और प्रभु पर विश्वास किया है और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है अपने, तो एक बात को समझ लीजिए कि जो अटैक होगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में होगा। जो शैतान का टारगेट होगा वो आप होंगे सबसे पहले, आपके परिवार में। आपको बाइबल रोज पढ़नी है और रोज परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना है। You have to read the word of God every day. You have to meditate on the word of God every day. Second thing, दूसरी बात, आपको प्रार्थना रोज करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में किया। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करी, उसके बाद अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी जो उनके साथ थे, उसके बाद दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी जो आज हम लोग विश्वासी बने हैं। आपको प्रार्थना में अलग अलग रीति से समय बिताना है, बिताना चाहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। आजकल बहुत सी झूठी शिक्षाएं समाज में हैं। बहुत से मूर्ख कहते हैं कि हमको अन्य भाषा नहीं बोलनी है, लेकिन उनकी बातों को मत सुनिए और परमेश्वर में बने रहिए और अन्य भाषा में जरूर प्रार्थना करिए। तीसरी चीज, परमेश्वर के साथ आत्मा में कनेक्शन रखिए। मान लीजिए कभी आपको प्रार्थना करने का मन नहीं है, आपको समय नहीं मिल पाया है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप काम पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, कम से कम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, बात करते रहिए। कोशिश करिए प्रभु की आवाज को सुनने के लिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उस मोमेंट पर। हो सकता है आप बस में हो, आप अपनी कार पर हो, बाइक पर हो, स्कूटर पर हो, परमेश्वर उस घड़ी आपसे बात करे। जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना में बैठे तभी, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ट्यून करना, जैसे गिटार को ट्यून करते हैं कि सही साउंड आए, ट्यून करना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ट्यून करके रखें परमेश्वर के साथ एक स्पिरिट में। ओके, तीसरी चीज। और चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए
जैसे मैंने पहले भी कहा, और दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आया है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगी, अप एंड डाउन्स रहेंगे। मैं आपको यूं कहूंगा कि जैसे एक मरीज को देखने के लिए हम जाते हैं एक हॉस्पिटल में, उसके साइड पे एक मॉनिटर लगा होता है, उसमें उसकी हार्ट बीट और सब चलती रहती है, और जब तक वो ऐसे ऐसे रहता है तब तक डॉक्टर देखता है कि हाँ अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। लेकिन अगर वो मर जाए तो वो स्ट्रेट जाने लगता है, वो डेड है। हमें अपने मसीह जीवन में उस डेड सिचुएशन में नहीं आना है। आमीन। हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव रहे, जितनी भी कुछ भी स्ट्रगल्स क्यों ना रहे, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है, मजबूती के साथ उसे पकड़े रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। वचन में, प्रार्थना में, अन्य भाषा की प्रार्थना में, उसके साथ परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन में, परमेश्वर की आवाज को सुनने में, हर एक चीज में अपने आप को ट्यून करके रखना है। मैं आपको इनकरेज करूंगा मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप आपके परिवार में वो पहले व्यक्ति हैं, ऐसे जीवन को जिए। हालेलुया। हम हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब मैं और मेरा परिवार हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो मेरे संदेश को देखता है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग नहीं देखते हैं, ना देखें, लेकिन जो आप देख रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, मैं यहाँ पे अपना नंबर नहीं छोड़ रहा हूँ, बहुत से लोग फोन करते हैं फिर। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। और आप भी हमारे लिए जरूर से प्रार्थना करिए। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप चुने हुए व्यक्ति हैं, लेकिन अपने चुने हुए मसीह जीवन को साधारण जीवन मत समझिए। बहुत ही मजबूत, बहुत ही अभिषेक जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते जाइए, उसकी प्रार्थना में, वचन में, उसके साथ फेलोशिप में बढ़ते जाइए, उसकी सामर्थ में बढ़ते जाइए। वो समय आ रहा है जब परमेश्वर आपको, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है, आपको यूज करेगा। हो सकता है अभी आपके पास, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, घर पर बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, बेकार हो गया है सब कुछ, पता नहीं कब ठीक होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक शब्द है आर्चरी, जो आपने देखा होगा, जो ऐसे धनुष और बाण से निशाना लगाते हैं। अगर आप उनको कभी भी स्पोर्ट्स चैनल पर देखेंगे तो देखिए, वो यहाँ से अपना बाण निकाल कर और उसको उस पर, उसके धनुष पर लगाकर उसको रोक कर रखते हैं, टारगेट को सेट करके रखते हैं, और एक राइट टाइम पर उसको छोड़ते हैं, और जैसे वो छोड़ते हैं वो टारगेट को हिट करता है। अगर वो उसको पूरा खींचकर, पूरा टेंशन देकर, उसको पूरा टाइट करके ना रखे, तो शायद वो रास्ते में गिर जाएगा। और वो जो पीरियड होता है, वो एक टेंशन का, एक वेटिंग पीरियड होता है। परमेश्वर तब तक आपको वेट करने के लिए अलाउ करता है जब तक वो इस बात को सेट ना कर ले कि आपको छोड़ेगा और आप टारगेट को हिट करेंगे। ये टाइम वेटिंग पीरियड है आपका। इसमें परमेश्वर आपको तैयार करेगा, आपको स्थिर करेगा, आपको मजबूत करेगा, और फिर टाइम आएगा जब वो छोड़ेगा, और उसके बाद आप सामने वाले को तोड़ देंगे, शैतान की युक्तियों को तोड़ देंगे। हालेलुया। शैतान के बंधनों को, शैतान के जो बंधन में फंसे हुए लोग हैं, उनको स्वतंत्र कर देंगे। हालेलुया। प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार आप अद्भुत काम कर देंगे, और निर्गमन उसके 34:10 के अनुसार परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा कर देगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप इस संदेश से बहुत ब्लेस हुए होंगे। आपको परमेश्वर बहुत 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 आशीषित करे। एक बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर 2 है आज, दिसंबर दूसरा महीना है आज, दूसरा तारीख है आज, जिस दिन मैं इस संदेश को तैयार कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये आखिरी महीना है इस साल का, और ये आखिरी महीना है आपकी बीमारियों का, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी परेशानियों का,
आपकी तकलीफों का, आपकी गरीबी का, आपकी जॉब ना होने का, और आपके परिवार में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी पेन है, आपके आंसुओं का, ये सब चीजों का ये आखिरी महीना होगा। This is the last month of this year, and I pray and I declare over you, this will be the last month of your cry. This will be the last month of your tears, of your poverty, of your sickness, of your death. This will be the last month of every negative thing in your life, because after this month, may God release His anointing and His glory and His light shining over you, and in the name of Jesus, यीशु नाज़रेत के नाम से आपका परिवार, आपका जीवन, आपके परिवार के लोग, आपका घर, आपका घराना आने वाली परमेश्वर की महान महिमा को देखने पाए। आमीन। तब तक मजबूती से प्रभु के साथ बने रहिए और खड़े रहिए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। जय मसीह की।